Today we are going to discuss about what is velocity and how many types of velocity are there. So first of all, what we learned about the speed in the last class, we learned that a speed describes how fast or slow an object is moving. A speed does not tell us anything about the direction, but velocity describes how fast um, and in what direction an object is moving. Velocity also describes the direction of the object and in what direction an object is moving. तो वेलोसिटी हमने पिछले क्लास में स्पीड के बारे में क्या देखा था। स्पीड बताता है कि कोई बॉडी कितनी फास्ट और कितनी स्लो एक बॉडी मूव कर रही है, और स्पीड जो है कभी भी अपने डायरेक्शन के बारे में नहीं बताई है, ठीक है। लेकिन यहाँ वेलोसिटी का एक बात है कि वेलोसिटी में हमने यह देख रहे हैं, जो वेलोसिटी होता है ये तो वस्तु की गति तो बताती है, लेकिन साथ में किस दिशा में वो वस्तु मूव कर रही है उसके बारे में भी वेलोसिटी बताती है। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो व्हाट इज द quantity of the velocity? Velocity is a vector quantity. It has magnitude as well as direction. तो velocity जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, और यह डिस्प्लेसमेंट के वजह से यह क्या हुआ, ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ, है ना। जब कोई वो बॉडी, मान लो इसमें बताना है कोई बॉडी मूव कर रही है ना, तो इसमें मूव कर रही है, तो इसमें मूव करने के साथ साथ में इसमें दिशा भी बता रही है। मान लो एक कार है जो कि 1 घंटा में 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक बॉडी जो है 40 किलोमीटर पर आवर पे मूव कर रही है, तो इसमें डायरेक्शन भी हम लोग बता सकते हैं कि वह किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ईस्ट, मतलब यह ईस्ट डायरेक्शन में है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी आर देयर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट टाइप इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकेंड टाइप इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, थर्ड टाइप इज एवरेज वेलोसिटी। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? When an object cover equal displacement in equal interval of time is called uniform velocity. But when an object cover unequal displacement in equal interval of time is called non-uniform velocity. मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में जब यह इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब जब बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब समान दूरी तय करती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन जब बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में असमान दूरी तय करती है, तो हम लोग बोलते हैं उसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। जैसे कि इसमें देखिए एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है जो कि 1 मिनट में 10 मीटर दूरी तय किया, फिर अगले 1 मिनट में 10 मीटर, अगले 1 मिनट में 10 मीटर। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें समान समय में समान दूरी तय कर रही है, इसलिए हम लोग इसको बोले यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, इसमें क्या हुआ, एक बॉडी जो है 1 मिनट में 10 मीटर तय करती है, अगले 1 मिनट में 15 मीटर तय करती है दूरी, और अगले 1 मिनट में 8 मीटर दूरी करके फिर अगले 1 मिनट में 20 मीटर। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो हुआ ये जो दूरी तय किया वो असमान दूरी तय किया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में असमान दूरी तय किया, इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 एंड u प्लस v बाय 2। अब इसमें देखते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है कहाँ पे लागू होता है। तो एवरेज वेलोसिटी है इस रूप में लागू होगा, मतलब जब इसका डिफरेंस जो रहेगा वह सेम रहेगा। इसमें देखिए 2, 4, 6, 8, 10, तो जब इस रूप में होगा, इस वे में होगा, स्पीड रहेगा, तो हम लोग इसमें लगा सकते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2, और फाइनल वेलोसिटी कितना है 10 और बाय 2। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड हो गया, तो ये एवरेज वेलोसिटी निकल गया कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब यह इस वे में होगा 2 फिर 4 फिर 7 फिर 8 फिर 9 10, तो इसमें क्या हुआ, इसका जो डिफरेंस हुआ सेम नहीं है, इसलिए इसका डिफरेंस सेम नहीं होने के कारण इसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी में लागू नहीं कर सकते हैं। तो ये था आज का